Good morning, students. Subject Grammar, Class 4th, Chapter 26, Formal Letters. Yes, students, today we are going to start your Chapter 26, Formal Letters. अब आप कहोगे मैम लेटर्स शब्द नहीं बेटा, जो पत्र हम लिखते हैं वो। तो जो लेटर्स होते हैं वो आपके लिए मतलब जो लेटर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फॉर्मल लेटर और दूसरे होता है इनफॉर्मल लेटर्स। ओके, आज का हमारा टॉपिक केवल होगा फॉर्मल लेटर्स ओनली। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फॉर्मल लेटर्स। सो लेटर्स फर्स्ट नो व्हाट इज अ फॉर्मल लेटर। ओके, अ फॉर्मल लेटर इज अ लेटर रिटन टू अ बिजनेस, a college, or any professional that are not considered for friends or family। यानी ये वहाँ पत्र होते हैं, वहाँ लेटर होते हैं जो किसके लिए लिखे जाते हैं, जो बिजनेस में काम में लिए जाते हो, जो बिजनेस में मतलब कंपनीज में जाते हैं तो वो कंपनी के लिए जो कर्मचारी होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं वो लिख सकते हैं ये लेटर्स। कॉलेज में काम में लिए जा सकते हैं, जैसे बच्चे अपनी कॉलेज के टीचर्स को लिख सकते हैं, प्रिंसिपल को लिख सकते हैं लेटर। ये फॉर्मल लेटर जैसे कि छुट्टी के लिए और किसी परमिशन के लिए, है ना। और इसके अलावा हम कोई भी प्रोफेशनली इसको यूज़ कर सकते हैं। इन लेटर्स को लिख सकते हैं। आप स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं इन लेटर्स को। जैसे कि आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो आप फॉर्मल लेटर का ही पैटर्न यूज़ करो, फॉर्मेट यूज़ करोगे, जिससे आप लीव के लिए लिख सकते हो, या एग्जम्पशन ऑफ फाइन, या एग्जम्पशन ऑफ फीस, या फिर आप किसी चीज़ के लिए आप प्रिंसिपल से कुछ कहना चाहते हो तो तब हम इस लेटर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यूज़ करके हम लेटर लिख सकते हैं। सो लेटर सी द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो आप जानते ही हो बच्चों। आप कहोगे मैम एप्लीकेशन छुट्टियों के लिए, बेटा छुट्टियों के लिए तो एप्लीकेशन होता ही है, लेकिन और भी कई चीज़ों के लिए हम एप्लीकेशन में फॉर्मल लेटर्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द डेट। सबसे पहले आता है डेट, ठीक है। द डेट कैन बी रिटन ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज। मानो कि आपका ये पेज है, ठीक है। जो डेट होता है वो लेटर के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड यहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, द एड्रेस। एड्रेस का मतलब पता, है ना। इट इज रिटन जस्ट बिलो द डेट। ये डेट के नीचे ही लिखा जाता है, एक लाइन छोड़ के हम नीचे लिख सकते हैं इसको। इट विल बी द एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल और हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस। ये एड्रेस किसका होगा, प्रिंसिपल का, हेडमास्टर का या हेडमिस का। डोंट राइट योर ओन एड्रेस। आपको अपना एड्रेस नहीं लिखना है। जिनको आप लिख रहे हो, जैसे प्रिंसिपल को आप लिख रहे हो तो प्रिंसिपल द प्रिंसिपल, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, स्कूल का नाम और एड्रेस जो है वो लिखना है आपको। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स विषय, है ना। किस लिए आप ये लेटर लिख रहे हो तो आपको वो लिखना है। इट शुड बी रिटर्न जस्ट बिलो द एड्रेस। ये एड्रेस के नीचे ही लिखना है। इट कंसिस्ट ऑफ द रीजन फॉर राइटिंग, यानी किस लिए आप ये लेटर लिख रहे हो तो उसका कारण आपको उसमें लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट 4, द सैल्यूटेशन। इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप ऑफ द एड्रेसर विद द एड्रेसी। यूज सर और मैडम। सैल्यूटेशन का मतलब होता है जो रिलेशन, जो संबंध हमारा उनके साथ होता है वो ये चीज़ बताए। जैसे कि हम प्रिंसिपल को कोई लेटर लिख रहे हैं तो सर और मैडम लिखते हैं ना। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को तो डियर मम्मा, डियर पापा ये लिखते हो आप। वैसे सैल्यूटेशन का मतलब होता है सर और मैडम, डियर मम्मा पापा, जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो उनका। इट शुड बी रिटर्न जस्ट बिलो द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हमें लिखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट 5, द बॉडी। अब आपको मैम बॉडी में शरीर नहीं होता बेटा, एक बॉडी ऑफ द लेटर भी होता है जो लेटर में होना चाहिए। इट इज द मेन पार्ट। ये बहुत ही मुख्य हिस्सा होता है पत्र का। इट शुड बी स्टार्टेड जस्ट बिलो द सैल्यूटेशन। ये क्या करना है, इस सैल्यूटेशन के तुरंत बाद ही हमें क्या करना है, बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पैराग्राफ्स। हमेशा जब भी हम लेटर लिखते हैं, आपको पता ही है, हम पूरा लिखने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप दे के एक लाइन और लिखते हैं, काइंडली एक्सेप्ट माई लीव और काइंडली गिव मी 2 days लीव, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो 2 भागों में, हिस्सों में बांटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट 6 पॉइंट इज द सब्सक्रिप्शन। इट शुड बी रिटन एट द एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। इट कैन बी योर्स ओबीडियंटली। आपको ये अच्छे से पता है, जैसे हम लेटर फिनिश करते हैं तो हम योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली ये शब्द लिखते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक सब्सक्रिप्शन हुआ। तो ये लेटर के तुरंत खत्म होने के बाद, यानी बॉडी ऑफ द लेटर जब फिनिश हो जाता है तो उसके तुरंत बाद हम सब्सक्रिप्शन का यूज करते हैं।
नेक्स्ट इज सेवेंथ, द सिग्नेचर एंड द नेम। सिग्नेचर मीन्स आपका जो साइन होता है वो, एंड द नेम आपका नाम। सिग्नेचर के साथ साथ हमें क्या करना है, वहाँ पर नाम लिखना है। पुट योर सिग्नेचर अंडर द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के नीचे हम साइन लिखेंगे, जैसे आप योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हो तो आपको क्या करना है, तुरंत इसी के नीचे आपको अपना साइन करना है। ऑल्सो राइट योर नेम, क्लास एंड रोल नंबर बिलो योर सिग्नेचर लेजिबली। आपको फिर क्या करना है, इसके तुरंत बाद आपको अपना नाम, अपनी कक्षा और अपनी जो आपके क्लास में जो आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर उसी के नीचे आपको एक एक करके नीचे लिखते हुए जाना है। ऐसा नहीं है कि नाम लिख दिया, उसी के पास क्लास 4 या क्लास 5 6 जो भी है वो लिख दिया, उसके बाद आपने तुरंत उसी के पास कॉमा लगा के रोल, नहीं। फर्स्ट नेम, then next class, at last roll number. Okay students, in this way you have to write the formal letter if you are writing an application to your principal or to your class teacher. Okay, what you have to do, you have to write in this format. Okay, keep in your mind what we have to write first, and then you have to start writing your letter. Okay, don't do the small mistakes. First see whatever we are explaining you, then start writing the letter. Okay, so let us see first application for leave. यहाँ पे छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखा गया, एक लेटर लिखा गया है। देखते हैं कि क्या है। नमन कैनॉट गो टू स्कूल फॉर 2 days बिकॉज ही इज सिक। नमन नाम का एक लड़का है जो स्कूल नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, कितने दिन नहीं जा, 2 दिन नहीं जा सकता। हाउ मेनी डेज, 2 days. ओके, हु, नमन, ठीक है। क्योंकि बिकॉज ही इज सिक, क्योंकि वो हाँ बीमार है, तो वो कहाँ नहीं जा सकता, वो स्कूल नहीं जा सकता। ही राइट्स द फॉलोइंग एप्लीकेशन फॉर लीव टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। अब वह क्या कर रहा है, उसने एक लेटर लिखा। आप लोग क्या करते हो, छुट्टी लेते हो तो एप्लीकेशन नहीं देते, बेटा आपको एप्लीकेशन देना चाहिए वैसे, है ना। सो ही राइट्स द फॉलोइंग एप्लीकेशन। अब वो क्या करता है, एप्लीकेशन लिखता है। किसको लिखता है, प्रिंसिपल को, कि मुझे कितने दिन की लीव टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। अब वो छुट्टी के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा है, जो कि एक फॉर्मल लेटर होगा। ओके, अब बेटा आप अब ये मत कहना कि मैम इसमें तो नमन लिखा हुआ है, अगर एग्जाम में यही वाला लेटर आ गया तो क्या हम अपना नाम नहीं लिख सकते। नहीं, आप जब क्वेश्चन रीड कर रहे हो, आप पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे। अगर उसमें किसी भी बॉय या गर्ल का नाम दिया जा रहा है तो हमें क्या करना है, वहां पर हमें वही नाम यूज करना है जो लेटर में लिखा हुआ है। अगर स्कूल का नाम मेंशन किया जा रहा है आपको, तो स्कूल का भी वही नाम लिखना है जो वहां पे दिया जाता है, एड्रेस वगैरह जो भी देते हैं। अगर वहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको वही यूज करके लेटर लिखना है, ठीक है। रीजन ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है कि उसे 2 दिन की छुट्टी, उसे लीव लेनी है। अब वो कितने दिनों की लीव लेगा वो हम बाद में देखेंगे। अब April 11 2000, आगे कुछ ही नहीं लिखा हुआ, सन है ये 20। ओके, April 11 2020। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को वहां लिख रहा है ऋषि वैली स्कूल। स्कूल का क्या नाम है, ऋषि वैली स्कूल। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले डेट, फिर उसके बाद एड्रेस। एड्रेस किसका, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल ऋषि वैली स्कूल, पार्क स्ट्रीट, बेंगलुरु। इस तरीके से आपको क्या करना है, लेटर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, विषय लिखना है कि क्यों आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। रिक्वेस्ट फॉर लीव, छुट्टी के लिए वहां लिख रहा है, प्रार्थना कर रहा है। नेक्स्ट सब, उसके बाद मैंने आपको बताया था सैल्यूटेशन, है ना। क्या बताया था, सैल्यूटेशन। सो डियर रेस्पेक्टेड सर और मैडम, ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिखते हैं, हम रेस्पेक्टेड सर और मैडम लिखते हैं ना। वैसे आपको सर और मैडम इसलिए लिखा जा रहा है, प्रिंसिपल सर भी हो सकते हैं तो मैडम भी हो सकते हैं, तो हमें क्या करना है, सर और मैडम। नेक्स्ट, अब नमन ने लिखा, आई एम नमन दास ऑफ क्लास 4। मैं नमन दास हूं जो 4th कक्षा में पढ़ता हूं। I request you to grant me leave for 2 days as I am suffering from cold. I request you to grant. मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए, क्योंकि मुझे क्या हुआ है, मुझे ठंड लग गई है, मैं बीमार हूँ, इसीलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए। अब इसमें हम 2 भागों में, मैंने आपको कहा था कि बॉडी ऑफ द लेटर 2 भाग में होना चाहिए। बेटा जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस लेटर लिखता है, फॉर्मल लेटर लिख रहा हो, तो उसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब इसमें कोई रीजन बड़ा नहीं था, तो हमें क्या करना था, केवल एक शॉर्टली और सिंपली बॉडी ऑफ द लेटर हमने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू। ओके, वैसे थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं, थैंक यू। उसके तुरंत बाद मैंने आपको कहा था क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शन, यस ओबीडियंटली
फिर सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद हमें नाम लिखना है अपना, क्लास एंड रोल नंबर. In this way what you have to write, you have to write the application for your principal, or it may there may be a class teacher also, or any teacher. Okay. Yes students, now you can see the second letter. In example they have given you application for exemption of fine. अब एप्लीकेशन लिखा गया है किस लिए, जो फॉर्मल लेटर होता है वो लिखा जा रहा है एग्जम्पशन ऑफ फाइन, यानी उसने कुछ किया है तो उसकी वजह से उसे फाइन पे करना पड़ेगा. जैसे हम लेट फीस पे करते हैं तो भी फाइन लिया जाता है, कई स्कूलों में लिया जाता है. तो क्या है एग्जम्पशन ऑफ फाइन, किसी रीजनेबली हम देखते हैं कि क्यों उसे फाइन पे करना पड़ रहा था. निधि, निधि नाम की एक लड़की है, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, ये एक विद्यार्थी है जो कि 4वीं कक्षा में पढ़ती है इन सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल. देखो अब यहाँ पे नाम दिया जा रहा है, उसमें नहीं दिया गया था. ओके, इन सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल गुवाहाटी wrote the following application for the exemption of fine to the principal of her school. ओके, अब देखो निधि ने अपने प्रिंसिपल को लिखा कि एग्जम्पशन ऑफ फाइन टू द प्रिंसिपल ऑफ हर स्कूल, अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल को एग्जम्पशन ऑफ फाइन के लिए उसने एप्लीकेशन लिखा. अब हम देखते हैं कि क्या था लेटर में. अप्रैल 12, 2020 किसको लिखा था, द प्रिंसिपल को. सो द प्रिंसिपल मैरिज पब्लिक स्कूल लिखा गया. बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल जो लिखा हुआ है वही यहाँ पर लिखा जाएगा. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आपको वही नाम लिखना है जो यहाँ पे लेटर में दिया गया है. आपसे मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, तो यहाँ पे क्या लिखना था, सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल गुवाहाटी. ठीक है, यही लिखना था हमें. यहाँ पे इन्होंने लिखा है मैरिज पब्लिक स्कूल बिरकुची गुवाहाटी, ये गलत हो गया, उनसे कोई मिस्टेक हो चुकी है, या तो क्वेश्चन में है या यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एग्जम्पशन ऑफ फाइन. रिक्वेस्ट फॉर एग्जम्पशन ऑफ फाइन किस लिए एप्लीकेशन लिखा था, उसने प्रार्थना की एग्जम्पशन ऑफ फाइन के लिए. ठीक है, मैडम और सर, रेस्पेक्टेड सर और मैडम हम लिखते ही हैं. आई एम अनेबल टू रिटर्न द लाइब्रेरी बुक. मैं अब देखो रीजन क्या था कि वहाँ एक लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय से, वो एक स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है यानी पुस्तकालय होती है, उसमें से वो एक बुक लेके गया था. ठीक है, आई एम अनेबल टू रिटर्न द लाइब्रेरी बुक, मैं वह किताब नहीं वापस लौटा सकता. लेकिन क्यों, दैट वॉज इशूड टू मी 2 weeks एगो, जो मैं 2 सप्ताह पहले लेके गया था, आपने मुझे दी थी. दिस इज बिकॉज, क्योंकि अब कारण जानते हैं क्यों. आई हैव लॉस्ट द बुक, क्योंकि मैं वो किताब खो चुका हूँ. आई हैव लॉस्ट द बुक. ओके, रीजन क्या था, वहाँ लाइब्रेरी बुक लेके गया था 2 सप्ताह पहले, तो वो जब लौटाने का समय आया, डेट दिया जाता है, तो तब क्या हुआ, उसके पास से वो नोटबुक किताब खो गई है ना, टेक्स्ट बुक खो गई. काइंडली एग्जेम्प्ट और एक्सक्यूज मी फ्रॉम पेइंग द फाइन, कृपया करके मुझे ये फाइन जो मुझे पे करना पड़ेगा किताब के लिए, मुझे वो ना भरना पड़े. तो वो प्रार्थना कर रहा है. थैंकिंग यू और थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली. नेक्स्ट क्या नाम था वो लिखना है, निधि शर्मा. जो साइन था वो उसने किया, निधि शर्मा उसका नाम है, उसने वो लिखा. नेक्स्ट क्लास 4 कॉमा रोल नंबर 15. ओके, इन दिस वे यू हैव टू राइट द लेटर, फॉर्मल लेटर और एन एप्लीकेशन. नाउ लेट अस स्टार्ट योर एक्सरसाइज क्वेश्चन. यस स्टूडेंट्स, नाउ सी योर क्वेश्चन ए. यू आर केतकी देसाई और करण देसाई. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी कि अगर लड़की का नाम हो तो लड़की लिख सकते, करण अगर लड़के का नाम हो तो वो लिख दो. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 नाम दिए जा रहे हैं, एक तो केतकी देसाई और एक करण देसाई. तो अब आपको क्या करना है, जो भी गर्ल्स है वो केतकी देसाई लिखेंगी और जो बॉयज है वो करण देसाई लिखेंगे अपने नाम और सिग्नेचर में. ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर, किसको एप्लीकेशन लिखना है, प्रिंसिपल को, ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग. क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है. क्या करना है, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है. ठीक है, हर और हिम, हो सकता है प्रिंसिपल जो है वो लेडी हो या जेंट्स हो, तो हर और हिम का यूज करना है, जैसे मैंने आपको सर और मैडम बताया था. टू गिव यू अ चांस, ताकि वो तुम्हें एक चांस दे. टू बी ए पार्ट ऑफ द स्कूल टेनिस टीम, स्कूल में एक टेनिस टीम है, ठीक है, उसमें आपको एक चांस दे, एक मौका दे सके वो. इसके लिए आप क्या कर रहे हो, प्रार्थना निवेदन कर रहे हो अपने प्रिंसिपल से. तो आप क्या कर रहे हो, एक एप्लीकेशन लिख रहे हो. तो हमें क्या करना है, अब स्टार्ट करना है. सबसे पहले क्या लिखना है, हमें डेट लिखना है. तो हम क्या लिखेंगे, डेट. हम आज की डेट लिख लेते हैं. ओके, दिसंबर को हम पूरा नहीं लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. ओके,
December 2020। ओके, ऐसे डेट फिनिश कर दिया आप हमने। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, क्या लिखना है, द एड्रेस। हमें क्या करना है, एड्रेस का एड्रेस लिखना है। तो अब हम एड्रेस लिखेंगे, किसको लिखा जाएगा लेटर, द प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं दिया जा रहा, हम अपने ही स्कूल का नाम लिख लेते हैं, आईपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जयपुर, राजस्थान। ओके, इन दिस वे। नेक्स्ट आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट, SUBJECT। ओके, सब्जेक्ट। नाउ let us write the subject. What is the subject? To give me a chance to be a part of the school tennis team. So request to give a chance to be part of school tennis team. Sorry students, tennis team. Okay, TENNIS, tennis team. Okay, this is the subject. Now we are going to write sir or madam. Yes, देखो बच्चों, इसमें आप देख सकते हो कि लिमिटेड स्पेस नहीं है। वैसे जब हम लेटर लिखते हैं तो पहले डेट लिखते हैं हम, फिर एक लाइन छोड़ते हैं, फिर अब आप ये देखो ये पूरा क्या हो रहा है, एक मिक्सअप सा हो रहा है टेक्स्ट बुक में, है ना। तो मैं तो अभी इसी में फिल कर रही हूँ, आपको टेक्स्ट बुक में फिल करने के बाद अपनी नोटबुक में भी लिखना है। सो इसके बाद अभी जगह कम होने की वजह से मैं यहीं पर रेगुलरली लिख रही हूँ। रेस्पेक्टेड सर और मैडम भी लिख सकते हैं, या सर और मैडम, सर और मैडम। ओके, नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी होती है लेटर की, वो लिखनी है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। आई एम, जैसे जो गर्ल है वो केतकी देसाई और जो बॉय है वो करण देसाई। आई एम केतकी देसाई, स्टूडेंट of class 4, I request you to give me a chance to be a part of the school tennis team. School tennis team is to be a part of the school tennis team. Next, thank you, THANK, thank you. After this, yours obediently, और योर सिंसियरली भी हम लिख सकते हैं, योर्स ओबीडियंटली। नेक्स्ट, आफ्टर दिस, जो नाम है करण देसाई हो तो करण देसाई, केतकी देसाई हो तो केतकी देसाई। सो नाउ वी विल
साइन योर केतकी. Now name Ketki Desai, class 4th, roll number 15. Okay, in this way what you have to do, you have to write the letter to your principal to give a part in a school tennis team. Okay, you have to learn, you have to watch the video carefully and learn and write this letter in your textbook and even in your notebook. Okay. Yes students, question B. You are चिरंजीवी शेट्टी, शिल्पा शेट्टी. राइट एन एप्लीकेशन. आप जो लड़के हैं वो चिरंजीव शेट्टी के नाम से लिखेंगे और जो लड़कियां हैं वो शिल्पा शेट्टी के नाम से लेटर लिखेंगे. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू गिव यू लीव फॉर 5 days एज यू आर गोइंग टू द दिल्ली टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज. ये लेटर आपको अपने प्रिंसिपल को लिखनी है ताकि आपको वो कितने दिन की छुट्टी दे सके, 5 दिन की छुट्टी दे सके, क्योंकि आप दिल्ली जा रहे हो. रीजन क्या है? आपकी भाई की शादी में. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये लेटर अपने आप आपको यू हैव टू राइट बाय योर सेल्फ आफ्टर डे आफ्टर टुमारो. Whenever I will send you the video, I will give you the PDF of this question B and even question C. This letter also you have to write by yourself. Okay, in this question C what they are saying, you want to organize plantation day in school. आपको एक अपनी स्कूल में एक प्लांटेशन डे मनाना है. राइट ए लेटर. अब आपको क्या करना है, अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है. किस लिए? रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू गिव यू परमिशन, ताकि वो आपको आज्ञा दे सके प्लांटेशन डे स्कूल में मनाने के लिए. तो ठीक है, आपको ये दोनों लेटर्स, जैसे मैंने क्वेश्चन ए में जो लेटर फिल करवाया है वैसे ही आपको ये लेटर फिल करना है. आई विल गिव यू द PDF इन नेक्स्ट क्लास. ओके, हैव ए नाइस डे.